हेलो एवरीवन, ये है डे 17 का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से। तो यहाँ पे मुझे क्या है ना, 2:2/4। इसका क्या मतलब हो गया? 2:2/4 यानी 4 2 8, और ये होगा 10/4 इंटू 72। इसको अगर कट करोगे तो क्या आएगा? 18, यानी ये क्या आ गया मेरा 180। और 1,444 किसका अंडर रूट होता है? 38 का। यहाँ से 38 अगर माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 142। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब इसको देख लो, क्या लिखा है? अब 400 का अंडर रूट यानी 20, 125 का क्यूब रूट यानी 5, ये हो गया 100, और 100 का अंडर रूट क्या हो गया? 10 हो गया। 10 इंटू 24 अपॉन ये वैल्यू नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा? 1728। किसका क्यूब रूट है? 12 का। तो ये हो गया 2 पे जाएगा, 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देख लो, 55% निकालना है 460 का। 460 का अगर 50% क्या हो गया इसका? 230। और 5% क्या हो गया? 23, यानी 253। 253 हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब ये क्या आएगा? इसको अगर कट करोगे तो ये जाएगा पहले 23 2 जा 46, देन अगेन 2 जा 46। क्लियर है? तो ये 22 यहाँ से माइनस कर दो, क्या आ गया? 231। किससे डिवाइड करोगे? 1 से डिवाइड करोगे। जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 और 21। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। अब ये तो सिंपल ही है। यहाँ पे क्या करोगे? 8 को 32 से कट्टे कर दो, 4 आ गया। 4 इंटू 36 क्या आ गया? 144। 144 का अंडर रूट कितना आएगा? 12 आएगा। या फिर सीधा 4 का अंडर रूट 2, 36 का 6, 6 इंटू 2 12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो। ये अप्रोक्सीमेट मेरा क्या है? 15। ये क्या है? वैल्यू 9, और यहाँ पे क्या है? 6। 15 इंटू 6 90, 90 अपॉन 9 कितना हो गया? 10 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। अब ये क्या हो गया? 5 इंटू 7 35, 35 ऐड हो जाएगा इधर आके 45। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो, ये मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 7। ये कितना हो गया? 28। और ये देखो किसके आसपास है? ये है 2401 के पास। 2401 किसका अंडर रूट होगा? ये आएगा 49 का। तो 49 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। 7 यहाँ से कट करो, 7 यहाँ से कट करो, ये कट जाएगा 49, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। अब ये कितना हो गया मेरा? 200 माइनस 15 इंटू 6 कितना हो गया? 90, प्लस 35 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 280। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 480। 480 में से 90 गया तो 390, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब इसको देख लो, 14 और 2 ये कितना हो गया? 16। 16 में से 2 डिवाइड करोगे कितना हो गया? 8। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 40, माइनस ये क्या लिखा? 29। अगर मैं इसको चलो 28 ही मान लूं, 29 छोड़ दो, 28 ही मान लूं, तो ये कट जाएगा, 500 बचेगा। 500 और 40 कितना आ गया? 540, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी। ये क्या हो गया? 490 माइनस 623 प्लस 532 माइनस 129। क्लियर है? अब अगर इन दोनों को मैं माइनस कर भी दूं तो क्या आएगा? माइनस का 133, माइनस का 133, और ये माइनस, एक सेकेंड, माइनस का 133, और इसको कट कर दो, 1 इग्नोर कर दो, एक्स्ट्रा जो आ रहा है क्या आ जाएगा? ये 400। 400 में से 129 क्या, तो कितना बच गया? 271, यानी किसके नियर आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी के नियर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। मैंने एक दो का ही फर्क लिया है, जैसे मैंने 33 था 32 कट कर दिया, एक दो का ही फर्क लिया है, तो ऑप्शन में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 129, 30 की जगह 129 ले लिया, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, अब आगे अरिथमेटिक के क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अक्टूबर द रेशियो ऑफ टू स्टूडेंट्स इन स्कूल एबीसी इज 8। कह रहा है अक्टूबर के मंथ में 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रेशियो दी हुई है मुझे एबीसी स्कूल में, वो है 8, 15 और 5। कह रहा नवंबर में ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो इंक्रीज हो गई नवंबर में। अक्टूबर में तो 8, 15, 5 थी, नवंबर में इंक्रीज हो गई। 100% इंक्रीज हो गई। ये अक्टूबर में था, नवंबर में कितनी हो गई? 100% इंक्रीज होगा अगर 8 से, तो 16। 60% इंक्रीज होगा तो 24, क्योंकि 15 6 90, 15 9 24 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब 40% इंक्रीज करोगे 5 में से, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है? कह रहा न्यू रेशियो क्या आएगी? न्यू रेशियो देखो यही आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर।
क्वेश्चन देखने में बड़ा है, वैल्यू है सिंपल। पाइप एल एंड एम कैन फिल ए सिस्टर्न इन 20 मिनट्स। एल 20 में करेगा, एम 36 में करेगा, और एन क्या कर सकते हैं, एम टी करेगा। एन एम टी करेगा 22.5। 22.5 को मैं 45/2 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा 20, 36 और 45 का, टू का नहीं कुछ भी करना, ये जो नीचे टू है इसको छोड़ दो, ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसी का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में भी 180 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एफिशिएंसी 9 आ गई, यहाँ पे आ गया 5 आ गया, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, तो 8 आ गया। क्लियर है। अच्छा अब क्या कह रहा है, अच्छा अब ये वाली जो थी वो माइनस में थी, अगर ये माइनस में थी तो टोटल एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है। क्या कह रहा है, 50% अगर सिस्टम फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा, 50% फिल करना है, यानी 180 की जगह मैं 90 ले लूंगा। अब 90 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 15 मिनट्स आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इज आंसर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रेन ए इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड ओवर टू ट्रेन बी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन 72 सेकंड। ठीक है। इफ ट्रेन बी, जो कह रहा है ट्रेन ए ने ट्रेन बी को 72 सेकंड में ओवरटेक कर लिया, और ट्रेन ए की स्पीड मुझे दी है 90 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है ट्रेन बी अगर अपनी स्पीड 25% इंक्रीज कर दिए तो ट्रेन ए को 144 सेकंड लगेंगे, पहले तो 72 लगते थे, अब 144 लगेंगे। ठीक है। कह रहा जो ट्रेन ए और ट्रेन बी है उसकी लेंथ का रेशियो मुझे दी हुआ है 5:7, एंड ट्रेन ए बी से फास्टर है, तो मुझे ट्रेन बी की लेंथ फाइंड करनी है, सीधी सी बात। तो इसको 5x ले लो, इसको 7x ले लो। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा था, ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर सकती है 72 सेकंड में। अब यहाँ पे जो 90 किलोमीटर पर आ रहा है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, 5 × 18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकंड। एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस। ए वाली फास्टर थी तो मैं क्या कर दूंगा 21 माइनस जो बी वाली ट्रेन की स्पीड को मैंने बी मान लिया। ठीक है। अच्छा बी छोड़ दो, वाई मान लिया, क्योंकि अब मैंने एक्स लिया, एक्स वाई अच्छे लगेंगे साथ में। अब क्या करेंगे, हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम मुझे कितना दिया था 72 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है, ए और बी दोनों ट्रेन का डिस्टेंस कितना आ गया 12x, अपॉन स्पीड कितनी आ गई 25 माइनस वाई। यहां से मैं अगर कट कर दूं तो ये क्या आ गया 150 माइनस 6y इज इक्वल टू x। क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला था 144 सेकंड लगेंगे, डिस्टेंस वही है, और स्पीड जो ट्रेन बी की है वो इंक्रीज कर गई 120% और 25% पहले से, यानी कि ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 1.25y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा 12 आ गया, 12 पे कट गया, 12 × 5 ये हो गया 300 माइनस ये हो गया 15y इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो आई थी और यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है दोनों को इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा 150 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 15y। यहाँ से क्या आएगी वैल्यू 9y इज इक्वल्स टू 150, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 अपॉन 9 बोल लो, या फिर इसको 50/3 बोल लो। और यही y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 150 माइनस 6 इंटू 50/3, ये कट गया यहाँ पे 2 पे, ये हो गया 150 में से 200 हो गया कितना 50। x की वैल्यू 50 आ गई। अगर x की वैल्यू 50 आ रही है तो यहाँ पे देखो 7x थी बी वाली ट्रेन की लेंथ, क्या आ जाएगा 7 × 35, सॉरी सॉरी 7 × 50 यानी कि 350 मीटर्स, ये आ गई ट्रेन बी की लेंथ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। थोड़ा सा लेंथी था, समझाने में टाइम लगा बट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है ए ने आ, आ, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं 4500 रुपये किसी ने, ठीक है, ए किए हैं स्कीम ए में, ए किया स्कीम बी में। स्कीम ए में किया है 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स, और बी में किए हैं, ए में किया है 4500 और बी में किया है 6000। कितने टाइम के लिए, बी में किया है 3 इयर्स के लिए। कह रहा है ए ने ऑफर किया 12% इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट दोनों से मिला है ना, जो वैल्यू आई है दोनों से वो सेम है, तो बी का हमने परसेंटेज निकालना कितना आएगा। ठीक है।
तो ये कितना हो गया 24%। 4500 का 24% निकाल लो कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया 90, ये हो गया 12, यानी 1080। यानी कि जो इंटरेस्ट मुझे यहाँ से भी मिलेगा ना, क्या मिलेगा, 1080 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे पता है 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा। अब ये देख लो 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1080 आएगा या 108 आएगा। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 108 आएगा, यानी 6% इंटरेस्ट आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ई इज आंसर। अब यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स, सीपी ऑफ 9 बुक्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 36 बुक्स। एसपी ऑफ 36 बुक्स। क्लियर है। क्या करा, फाइंड लॉस परसेंटेज। अब देख लो, यानी कि सीपी ऑफ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सीपी ऑफ 9 बुक्स, नहीं, सीपीएफ अगर मुझे 1 बुक निकालना हो तो क्या बोलूंगा, सीपी ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4 बुक्स। वो कट जाएगा, एक सेकेंड, एसपी ऑफ 4 बुक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं लेट कर लेता हूँ कि सीपी एक बुक का 1 रुपीज है। एक बुक का सीपी कितना, 1 रुपीज, तो एसपी कितना हो गया 4 बुक्स का, 4 रुपीज। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास एक बुक 1 रुपए की है, ठीक है, और मैंने अगर उसको बेचना है तो मैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये गड़बड़ यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे 4 रुपीज नहीं आएगा। अगर कॉस्ट प्राइस एक बुक का 1 रुपीज है, यानी सेकंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बुक कितना हो जाएगा, ये भी 1 रुपीज हो जाएगा। यानी कि 4 बुक्स का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1/4 बोल लो या 0.25 बोल लो। ठीक है, अच्छा, यानी कॉस्ट प्राइस एक बुक का 1 रुपया, सेलिंग प्राइस एक बुक का 0.75 रुपया, यानी कितने का लॉस आ रहा है, 0.75 का, यानी कि 75% ही मेरा लॉस हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। A sum of rupees 79,000 is borrowed at R% rate of interest per annum। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी ने 79,000 रुपीज बोरो किए हैं, R% इंटरेस्ट कंपाउंड पे किया उसने 1 साल के लिए। क्लियर है। ध्यान क्या कह रहा है, इफ इट वर बोरोड एट द रेट ऑफ R+3%, कि अगर इसको R+3% की रेट पर बोरो किया गया होता, वो भी 3 सालों के लिए, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, तो दोनों का, इन दोनों का जो टोटल इंटरेस्ट आता वो कितना आता है, 54510। मुझे क्या फाइंड करना है कि अकेला कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, ये फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये वाली वैल्यू कितने साल के लिए, 3 साल की है, तो 3 साल के लिए मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3R+9%। क्लियर है। अच्छा, अब 79,000 है, 79,000 का अगर R% निकालोगे तो कितना आएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 790R। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 1 साल के लिए लगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही कहलाता है। ठीक है, प्लस जो 3 सालों के लिए वो किया है तो वो क्या हो जाएगा, 790, परसेंटेज से मैंने 2 जीरो पहले काट दिया। ठीक है, इंटू 3R+9 इक्वल्स टू 54510। ये मुझे गिवन है वैल्यूज में। ठीक है, तो अगर इसका मैं सोल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 790R, और 790 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 9 9 से 81, 9 7 63, 63 और 8 कितना हो गया, 71, 7110 इक्वल्स टू कितना आ गया, इसको 7110 से माइनस कर दोगे क्या आएगा, 0 0, ये आ गया 4, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 47400। 47400। अगर आप ध्यान से नोटिस कर पाओ, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा कट रही है 600 पे। ठीक है, 79 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 474, 0 0 एक कट जाएगी, और यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 600 बोल दे, 60 पे कटेगी, 60 पे। ठीक है, अच्छा, 4 को भी कट कर दोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15%। यानी आर मेरा 15% है, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बोला था 1 साल के लिए, तो 79,000 का मुझे निकालना 15%। 10% तो कितना हो गया, 7900 ही हो गया, और 5% कितना होगा, 7900 का हाफ हो गया, यानी ये कितना आएगा, 78 का कितना होता है, 39, यानी 3950।
इसको अगर ऐड करोगे 50 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे तो ये आ गया 11850, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, थ्री फ्रेंड्स पी क्यू आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उनकी रेशो क्या दी हुई है मुझे, 13, 15 और 9। कह रहा अगर पी और आर ने 15 मंथ के लिए, पी ने और आर ने 15 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो क्यू कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा कि उसको 20% प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्यू का ये मंथ में एक्स लेट कर लेता हूँ, ये 15, ये 15 और ये 15 कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा 13, ये एक्स और ये 9। अब ये टोटल पहले चेक कर लो कितना आ रहा है, ध्यान से देखना टोटल कितना आ रहा है, 13 और 9 22, यानी कि एक्स जो है वो 22 प्लस एक्स, अगर इसका मैं रेशो निकालूं तो ये रेशो कितना आना चाहिए, 2/10, या फिर इसको बोल लो 1/5, क्योंकि एक्स वाली वैल्यू टोटल का 20% होनी चाहिए। अब निकाल लो, ये क्या हो गया 5x, ये क्या हो गया 1x, यानी 4x किसके इक्वल आ गया 22 के, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5.5, यानी कि 5.5 मंथ्स के लिए अगर x इन्वेस्ट करेगा तो उसको 20% प्रॉफिट मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब क्या कह रहा है, टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1 एंड 7:5। क्या कह रहा है, दो कंटेनर्स हैं ए और बी, मिल्क और वाटर का रेशो दिया मुझे, यहाँ पे है 5:1, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो दिया है 7:5। फाइंड द रेशो इन विच दीज टू कंटेनर शुड बी मिक्स्ड, गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग। क्या अगर किस रेशो में इन दोनों को मिक्स करूंगा तो जो न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें जो रेशो होगा मिल्क और वाटर का वो 3:1 होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है, तो ध्यान से देखना, 3:1 आएगा न्यू वाले मिक्सचर में। यहाँ पे ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिल्क या वाटर किसी एक चीज को पकड़ के उसका फ्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ पे इस केस में मिल्क क्या होगा, मिल्क क्या हो जाएगा मेरा 5/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिल्क मेरा 7/12, और यहाँ से मिल्क कितना निकलेगा, ये आएगा मेरा 3/4। क्लियर है, सारी वैल्यूज को अगर जितनी भी वैल्यूज हैं, ये वाली तीनों वैल्यूज को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, और मेरा नीचे से 6, 4 और 12 भी हट जाएगा। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। बस अब रेशो निकाल लो, 10 में से 9 का 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी 2:1 इज द रेशो। यानी इस रेशो में अगर मिक्स करूंगा तो मेरा ये रेशो आ जाएगी 3:1 वाली, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ द मदर्स एज एंड सन्स एज इज 800। सो मान लो मदर अभी एम है, 3 साल बाद मदर्स एज और सन की एज का प्रोडक्ट कितना है 800। क्या कह रहा है, while the product of son's present age एंड सन्स एज 2 ईयर अगो, सन की एज 2 ईयर अगो कितना हो जाएगा 255 बोल रहे हैं। क्या कह रहा है, मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है, ये ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन पुट कर लो। अगर मदर की एज प्रेजेंट एज 42 हुई तो यहाँ पे पुट किया तो 45, 45 800 से कट नहीं करेगा, यानी ये नहीं हो सकता। अगर 32 हुई, 32 और 33 35, ये भी 800 से कट नहीं करेगा, 35 भी नहीं हो सकता क्योंकि अदरवाइज ये 38 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी कट नहीं करेगा, यानी कि लास्ट ऑप्शन 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा 40। हाँ ये कट कर सकता है, अगर 40 कट किया तो सन की एज कितनी, सन की बोल दिया, S+3 कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 20, तो यहाँ से सन की प्रेजेंट एज कितनी निकल आएगी 17। अगर सन की प्रेजेंट एज 17 है, मदर की कितनी है 37, तो यहाँ पे भी वेरीफाई करने पड़ेगा पहले। अच्छा यहाँ पे वेरीफाई कर लो सर की एज, 17 × 17 - 2 कितना हो जाएगा 17 × 15। हाँ ये करके 255 आ रहा है, यानी एज वेरीफाई हो गई। नन ऑफ दिस वाला आंसर नहीं है, डी वाला ऑप्शन ही आंसर है। ठीक है, यानी कि मदर की एज कितनी है 37। कह रहे रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये वाटर लिख देता हूँ। ठीक है, ये बोट होगा, ये वाटर हो गया, इनकी रेशो मुझे दी है 7:3। कह रहा है अ बोट कवर्स 24.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स, वो 24.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 42 मिनट्स में। 42 मिनट्स का आवर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 60 से डिवाइड करोगे, 60 से जब डिवाइड करोगे तो वो 60 ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा 6 7 42, गेज वाली जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। 7 से कट करोगे 7 3 21, 7 5 35।
अपस्ट्रीम स्पीड मेरी कितनी आ गई 35 आ गई, ठीक है। अगर अपस्ट्रीम स्पीड 35 है तो यहाँ से मैं डाउनस्ट्रीम निकाल सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 4, 4 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 35, तो डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 10, 10 की वैल्यू निकाल लूंगा। 10 की वैल्यू क्या आएगी 35/4 इंटू 10, ये आ गई मेरी डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब क्या कह रहा है मुझे 35 किलोमीटर अगर जाना है, अगर मुझे 35 किलोमीटर जाना है तो मेरी स्पीड टाइम कितना लगेगा। अच्छा डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है मेरी 35 इंटू 10/4, 4 ऊपर आ जाएगा, यानी इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये क्या आ गया 4/10, पर ये आवर्स में आई ऑप्शन में मिनट्स में है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 24 मिनट्स लगेंगे। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, डी ऑप्शन नंबर आंसर। अब आ गए हम नंबर सीरीज पे, क्या कह रहा है 8, 13, 23, 40, 66। डिफरेंस देख लो 5 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 17 का, यहाँ पे 26 का, ठीक है। डबल डिफरेंस देखोगे तो 5, 7, 9, यानी यहाँ पे होना चाहिए 11, एक सेकंड 11, यानी यहाँ पे आएगा 37, यानी इनको ऐड करके कितना आएगा 103, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। यहाँ पे क्या दिखा है हमें 6, 8, 19, 61, 249, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से इंटू 2 प्लस 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। ये वाला इंटू 3 प्लस 4, और ये इंटू 4 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा इंटू 5 प्लस 6, क्लियर है। इंटू 5 करोगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगा, प्लस 6 करोगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अच्छा अब ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मुझे क्या गिवन है 15, 25.5, 46.5, 78 और 120, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 10.5 का, यहाँ पे कितने का आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 21 का, यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 31.5 का। अच्छा तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 42 का। तो ध्यान से अगर देखोगे तो सब में डबल डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 10.5, 10.5, 10.5, यहाँ पे भी कितना आएगा 10.5, यानी 10.5। तो टोटल ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी फिर, ये यहाँ पे नहीं एक्चुअल, हाँ यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा 10.5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 52.5। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 172.5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देखो 25, 49, 64, 75, इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है, जो कॉमनली हम नहीं पढ़ते, मैं बता ही देता हूँ सीधा सा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 5 का स्क्वायर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 50, उसमें से माइनस कर दूंगा 1। यहाँ पे अगर मैं 4 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा यानी कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे अगर 4 का स्क्वायर ऐड करूंगा 6 तो कितना आएगा 65, माइनस कर दूंगा 1। यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर ऐड करूंगा माइनस कर दूंगा 1, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 72। फिर यहाँ पे देख लो क्या लॉजिक लग रहा है, +2 का स्क्वायर -1, 72 और 4 कितना आ गया 76, -1 यानी 75। यहाँ पे फिर से +1 का स्क्वायर -1, ये तो कैंसिल ही हो गया, 75 की वैल्यू 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ये वाला लॉजिक भी आप ध्यान में रखना। अच्छा तो ये वाली वैल्यूज लिख लेता हूँ 32, एक सेकेंड, 32, 34 क्वेश्चन मार्क, 217, 873, 4371, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इतना तो पता लग ही रहा है, ठीक है। तो देखो कहाँ से कहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेट मुझे 5 टाइम्स लग रहा है, तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 5 3 15, 5 आ गया, एक कैरी 35 और 6 आ गया, और ये आ गया 40 और 43, ठीक है। यानी 5 टाइम्स हो रहा है और साथ में 6 ऐड हो रहा है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इंटू 5 + 6। अब इसको देख लो
ये 4 टाइम्स लग रहा है, अगर 4 टाइम्स इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 868। तो यानी कि ये क्या हो गया इंटू 4 प्लस 5 ऐड हो रहा है, यानी उस हिसाब से ये क्या आना चाहिए इंटू 3 प्लस 4, ये क्या आना चाहिए इंटू 2 प्लस 3। इंटू 2 प्लस 3 क्या आएगा 68 प्लस 3 यानी 71, यानी ये आंसर क्या आएगा 71। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।